नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। रायपुर में आयोजित छठ कार्यक्रम में दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर राजीव लोचन दास जी महाराज का एक बयान बहुत सुर्खियों में है। उन्होंने कहा है कि सनातनियों, हम दो हमारे दो के चक्कर में सफाचट हो जाओगे। हिंदुओं को 4-4 बच्चे जन्म देना चाहिए। जन्म देना तुम्हारा काम है, तुम्हारा कर्तव्य है। सुरक्षित रखना छठी मैया का काम है। सनातन धर्म में संतान की रक्षा की जिम्मेदारी छठी माता की होती है। भारत हिंदू राष्ट्र विश्व गुरु बन जाएगा। सनातनियों का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले यह सुन लेते हैं, फिर सीधे राजीव लोचन दास जी महाराज से मुखातिब होंगे। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर हैं, लेकिन पहले उनका वो बयान सुन लेते हैं। सनातन धर्मियों, तुम हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक के चक्कर में सब तुम्हारे दुश्मन हम 5 हमारे 45, सबके हाथ में AK 47 लेकर के खड़े हैं। अरे तुम कम से कम 2 नहीं 4, 2-4 तो पैदा करो। जन्म देना तुम्हारा काम है, 6 दिन तक उसे रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। छठी तक जो सनातन धर्म में संतान पैदा होता है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी छठी माई की होती है। देखिए, भारत जो है विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। पहले ये चीन था, लेकिन ये रिकॉर्ड अब भारत के पास हो गया है। और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 75 साल में ये जस्ट डबल हो जाएगा। राजीव लोचन दास जी महाराज को आप देख रहे हैं, वो हमारे सामने मुखातिब है, दक्षिण कौशल के पीठाधीश्वर हैं। बहुत स्वागत महाराज जी आपका IBC 24 पर। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, पहला प्रश्न मेरा यही है कि हम दो हमारे दो के चक्कर में सफाचट हो जाएंगे, ये आपने क्यों कहा? उस मंच पर तो मुख्यमंत्री थे, विधानसभा के स्पीकर थे, तमाम गणमान्य लोग थे, ये आपको कहना क्यों पड़ा? इसलिए कहना पड़ा क्योंकि जिस अनुपात से हिंदुओं की जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ नहीं पाई है। डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। पहले भारत आज से लगभग 1000 साल पहले अजब, ईरान, सहारा, बलक, बुखारा, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक फैला हुआ था। धीरे धीरे ये भूखंड हमारे हाथ से बाहर निकल गए। उसका मूल कारण है जनसंख्या का असंतुलन, धार्मिक असंतुलन। आज वहां हिंदू धर्म नहीं है, दूसरे धर्म वहां पर कब्जे करके बैठे हुए हैं। उसका मूल कारण है जनसंख्या का असंतुलन। आज भारत में जो भी प्रजातंत्र संचालित हो रहा है वो केवल जनसंख्या के हिसाब से चलता है। जिसको अधिक बहुमत मिलेगा उसकी सरकार रहेगी। यदि आप अपने हिसाब से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए योजना बनाना चाहते हैं तो स्वाभाविक बात है आपको अधिक संख्या में मतदाता तैयार करने पड़ेंगे, अपने रक्षा के लिए सैनिक तैयार करने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं दूसरे मानसिकता के लोग रेल की पटरियों पर सिलेंडर और बम बिछा रहे हैं, AK 47 और पत्थर लेकर के पुलिस प्रशासन और लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रहे हैं। राजीव लोचन जी महाराज, इसी प्रकार से दूसरे समुदाय के लोग, आपने कहा, सुनिए ना राजीव लोचन दास जी महाराज, आपके हजारों फॉलोअर्स हैं सर। आप भी जानते हैं केंद्र सरकार से लेके तमाम सरकारें योजनाएं चला रही हैं कि भाई जनसंख्या इतनी ना बढ़े। आप भी जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा देश हो गया है आबादी के लिहाज से। तो आबादी बढ़ाकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम दो हमारे दो के अंदर सफाचट हो जाएंगे, ये आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं। भाई जो दूसरे समुदाय के लोग करें वो तो पुलिस काम करेगी ना अपना। मैं शासन का व्यक्ति नहीं हूं, मैं समाज का और धर्म का व्यक्ति हूं। मेरी बात सुनिए, पुलिस भी तो आप और हमारे बीच में जाएगी। पुलिस और आर्मी तो कश्मीर में थी ना, कश्मीरी पंडितों को किसने बचाया? आप मुझसे शासन के तरफ से बयान मत मांगिए। मैं धार्मिक आचार्य हूं, मैं धर्म की दृष्टि से बात करूंगा। जनसंख्या नियंत्रण करने का ठेका केवल हिंदुओं का नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण करने का दायित्व तो मुसलमानों का भी है, जनसंख्या नियंत्रण करने का काम ईसाइयों का भी है। शासन का दायित्व है कि सबको बराबर जनसंख्या के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रेरित करे। महंगाई के दौर में आप जान रहे हैं, क्या मुसलमान मानता है? ऐसे तो बहुत पीछे हो जाएंगे जो कह रहे हैं लोग। हम दो हमारे तो आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, छठी मैया ले रही हैं, तो क्या आप धर्म गुरु हैं तो कोई ऐसी संस्था चलाते हैं जहां पे बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाएं? ऐसा कुछ करते हैं आप?
बिल्कुल, बहुत बड़ी संस्था है हमारी कामतगिरी पीठ चित्रकूट जाकर के देखिए। हम लोग निःशुल्क बच्चों को रखते हैं, पढ़ाते हैं। आप वहां जाकर के एक बार रिकॉर्डिंग कीजिए। रायगढ़ में हमारी संस्था है, वहां जाकर के आप एक बार देखिए। आदिवासी बच्चों को, वनवासी बच्चों को, और जो धनहीन हैं, जिनके पास बड़ी व्यवस्था नहीं, हम उनको पढ़ाते लिखाते हैं। और आप जो कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ने से देश पीछे चला जाएगा, तो ये गलत बात है। जनसंख्या बढ़ने से देश पीछे नहीं जाएगा, गलत शासक बनने से देश पीछे जाता है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हमारा देश देख लीजिए 10वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर पहुंच गया, और वो दिन दूर नहीं है जब 1 नंबर पे पहुंचेगा। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पता है करने का 5वें नंबर पे दायित्व किस बात की केवल आप कह रहे हैं? नहीं है, मैं फिर से दोहराना आप चाहूंगा। आर्थिक आधार पे कह रहे हैं 5वें नंबर पे, जनसंख्या के आधार पे नहीं, जनसंख्या के आधार पे तो टॉप पे पहुंच गया है। अच्छा, ये आप धर्मगुरु हैं, ये किस शास्त्र में लिखा है? आप धर्मगुरु है ना, धर्मगुरु जो होता है वो शास्त्रों के आधार पर बात करता है, वो शास्त्र की बात करता है। तो ये किस शास्त्र में लिखा है कि आप लोग कहें कि 1 नहीं 2 नहीं 4 बच्चे पैदा करो? भाई धर्मगुरु तो शास्त्रों की बात करते हैं ना। बिल्कुल, शास्त्रानुसार मैं बोल रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। हमारे यहां एक होती है वंध्या नारी, जिसके कोई संतान नहीं होता, उसे ठेठ थोड़ा कड़े शब्द में बोला जाए तो उसे वंध्या माने बांझ कहा जाता है, जिसके एक संतान न हो। लेकिन जिसके एक संतान हो उसे भी वंध्या ही कहा जाता है, काक वंध्या। जैसे कौआ होता है ना, कौआ के 2 आंख के पुतली होते हैं, लेकिन वो देखता एक ही नेत्र से है, चाहे इधर से देखे चाहे इधर से देखे। जिसकी एक संतान हो उसे भी पुत्रवती नहीं कहा जाता। पुत्रवती होने के लिए 2 संतान मिनिमम होने चाहिए। राम जी के 2 पुत्र हैं, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के 2 पुत्र हैं, राम जी स्वयं 4 भाई हैं, इसलिए 2 से ऊपर होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको जो बोला है, मेरे बयान को आप देख लीजिए। तो भैया ये तो देश, ये देश जो है, ये देश राजीव लोचन दास जी महाराज को मानेगा या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानेगा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भी तो 2 संतानें थी ना। आप ही कह रहे हैं लव और कुश। जाहिर सी बात है, मैंने आपसे ये प्रश्न किया, आप धर्मगुरु हैं, आपके हजारों फॉलोअर्स हैं, तो ये किस शास्त्र में लिखा है ना भाई? धर्मगुरु को धर्म के आधार पर बात करना चाहिए, वकील को संविधान के आधार पर बात करना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है, आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? मैं रामचरितमानस की बात कर रहा हूं। तो बताइए ना, किस जगह पे, किस अध्याय में, कहां पर? रामचरितमानस सुने हो, पढ़े हो? मैं रामायण की ही तो बात कर रहा हूं। तो कहां पे लिखा है, किस अध्याय में, किस कांड में? भैया उत्तरकांड उठा के पढ़िए रामचरितमानस का। हाँ, 2 सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण न गाए, 2 सुत सब भ्रातन केरे, भयं रूप गुणशील घनेरे। रामचरितमानस उठा के पढ़िए, कम से कम 2, अधिक से अधिक 4 पैदा कीजिए। ये मेरे तो मतलब जब रामायण कम से कम 2 कह रही है, तो राजीव लोचन दास जी महाराज रामायण से बड़े हो गए। राजीव लोचन दास जी का कद रामायण से बड़ा हो गया। वो 2 कह रही है कम से कम, और आप कह रहे हैं 4। बिल्कुल रामायण की बात कर रहा हूं। तो वही तो ना, उसी की बात तो मैं भी कर रहा हूं महाराज, उसी की बात मैं भी कर रहा हूं। 2 से 4 बोला हूं, आप पूरा बयान मेरा पढ़िए ना। नहीं, उसी की आप ही के शब्द को दोहरा रहा हूं। मेरे बयान को आप देखिए, 2 से 4 लिखा है उसमें, 2 से 4 बोला गया। तो आप तो कह रहे हैं कि 2 के चक्कर में सफाचट हो जाओगे। चलाइए दोबारा, चलिए राजीव दास लोचन जी का महाराज का बयान एक बार चला दीजिए जरा। तो 2 एक बार चलाइए जरा, हो जाओगे। 2 से ऊपर रहिए, चलाइए जरा, चलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। सनातन धर्मियों, तुम हम दो हमारे एक के चक्कर में सपाचट मत हो। तुम्हारे दुश्मन हम 5, हमारे 45, सबके हाथ में AK 47 लेकर के खड़े हैं। अरे तुम कम से कम 2 नहीं 4 तो पैदा करो। जन्म देना तुम्हारा काम है, 6 दिन तक उसे रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। 6ठी तक जो सनातन धर्म में संतान पैदा होता है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी 6ठी माई की होती है। हाँ ठीक है, सुन लिया बयान आपका। 2-4 पैदा करो, 2-4 पैदा करो, और इस बात की गारंटी राजीव लोचन दास जी महाराज दे दे भारत की जनता को कि बाकी की सबकी खर्चा जिम्मेदारी, स्कूल का खर्च, सुनिए ना, स्कूल का खर्च, पढ़ाई का जिम्मा, स्कूल का खर्च, पढ़ाई का जिम्मा, करियर का, सबकी जिम्मेदारी राजीव लोचन दास जी महाराज लेंगे। ये बोल दीजिए ना, आप ये भी कह दीजिए, रामायण में लिखी गई बात आप दोहरा रहे हैं। राजीव लोचन दास कम से कम 2 है, वो तो सरकार की और व्यक्ति की जिम्मेदारी है।
आप यही बात जाकर के मुसलमानों को बोलिए जिनके 5 और 45 हैं, उनसे आप बात करिए इस विषय में। मैं तो अपने धर्म की दायित्व जिम्मेदारी दे रहा हूं, जिसको हमारे धर्म के अनुसार जिसको भगवान जन्म देता है उसके खाने पीने की व्यवस्था करता है। आप क्या चिड़िया को जाके भोजन करा रहे हैं? आप क्या जाकर के चींटी को भोजन करा रहे हैं? वो सब अपने प्रारब्धानुसार भोजन करता है, प्रारब्धानुसार सबको। अच्छा, राजीव लोचन दास जी महाराज, आप तो धर्म गुरु है, परमात्मा आप धर्म गुरु है। इस 2024 में महंगाई किस सिरे पर है ये आप जान रहे हैं ना? किस लेवल पर है ये पता है ना आपको? क्योंकि आपकी बात लोग मानना शुरू कर देंगे ना। बात तो ये है, आपकी बात लोग मानना शुरू कर देंगे सर। तो महंगाई केवल आपके लिए है? हाँ, महंगाई भी देख लीजिए। आप अपना खुद का क्रेडिट देखिए ना, दूसरे का छोड़िए। हिंदू के पास 1 अरब की संपत्ति है, 1 बच्चा है। एक मुसलमान मेरे भाई महाराज जी, जीवन स्तर बेहतर होना चाहिए, जीवन स्तर बेहतर होना चाहिए। सुनिए, वोट रहेगा, हमें धर्म जीवन को अपने बेहतर बनाता है कि जनसंख्या बढ़ाता है? जीवन को बेहतर बनाने की बात करता है। भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। गलत बात। आपके मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जीवन स्तर नहीं, भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। महाराणा प्रताप का जीवन स्तर सुरक्षित नहीं था, जीवन स्तर ऊंचा नहीं था, घास की रोटी खाते थे। लेकिन भविष्य की दृष्टि जीवन स्तर नहीं, भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। आप गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का भविष्य कहां सुरक्षित नहीं रहा? मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी 2 संतान, उनकी 2 संतान। भगत सिंह का जीवन स्तर। आप मेरी बात सुनिए पहले। आपकी बात मैं तब सुनूंगा जब आप मेरे हिसाब से धर्म के अनुसार बात कर रहे हैं ना। महाराणा प्रताप का और भगत सिंह का जीवन स्तर क्या ऊंचा था? घास की रोटी महाराणा प्रताप ने खाई, भगत सिंह को जेल में यातना दिया गया, चंद्रशेखर आजाद को बर्फ की सिल्लियों पर लेटाया गया। क्या जीवन स्तर? महाराज जी विषयांतर हो रहे हैं। नहीं महाराज जी, विषयांतर हो रहे हैं। थोड़ा सुनिए ना महाराज जी, अपने ही थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं। देखिए, अंतर आप कर रहे हैं। जीवन स्तर, आपने जो शब्द कहा वो गलत शब्द कहा। जीवन स्तर ऊंचा नहीं होना चाहिए, भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। भाई हम दो नहीं, 2-4 बच्चे पैदा करो, 2-4 बच्चे पैदा करो। पता है देश कहां चला जाएगा? व्यवस्थित करना है। देश कहां चला जाएगा? आप ये कह देंगे, आपके अनुयायी हो सकता है फॉलो करने लगेंगे, आपके सैनिक तैयार होंगे। सैनिक में भर्ती कहां होती है? वो तो लिमिटेड होती है ना। बिल्कुल करना वो तो लिमिटेड लोगों की भर्ती होती है ना वहां पे। आप एक बात बताइए, क्या चीज? देखिए, अगर सुनिए एक चीज और, राजीव लोचन दास जी महाराज, जो मैं आपकी पूरी बात सुना उसमें आपको मुसलमानों से शिकायत है। सुनिए 1 मिनट राजीव जी, आपको शिकायत मुसलमानों से है, तो ये सनातन धर्म है। आप उनको कहिए कम बच्चे पैदा करें। हमारे लिए शुरू से गड़बड़ होते आए हैं। उनको कहिए कम बच्चे पैदा करें, लिमिटेड रहे। मैं उनका धर्माचार्य हूं क्या? आप बोलिए उनको, मैं नहीं बोलूंगा। वो मैं उनका धर्माचार्य नहीं हूं, मैं मुल्ला मौलवी नहीं हूं, मैं साधु हूं। मैं अपने लोगों को बोलूंगा। अच्छा, आप अपने लोगों को बोलेंगे? युद्ध के अवसर पर मैं अपने लोगों को कहां लेकर जाएंगे आप? मैं बोलूंगा अपने लोगों को बंदूक उठाइए। ये महाराज जी, ये 1954 नहीं 2024 है। बहुत चीजें बदल गई हैं, हालात बहुत बदल गए हैं। 1954 में सब ठीक लगता था, 64 में भी ठीक लगता था, पर ये 2024 चल रहा है। आज हिंदुओं की, 1 मिनट, आज भी ये ठीक लगता है। आपकी मानसिक, आप जो सोच रहे हैं वो मैं आपको ठीक नहीं लग रहा है, उसके लिए मैं नहीं कहता। करोड़ों लोगों को ठीक लग रहा है। आप तो ये कह दिए त्रेता और द्वापर युग की बात, लेकिन अभी हालात, आप हॉस्पिटल में जाइए, किस तरह से लाइन लगानी होती है। आप रेलवे स्टेशन पर जाइए, स्कूल में एडमिशन के लिए जाइए, दाखिले के लिए जाइए, दूसरे कामों के लिए जाइए। पता है महाराज जी, बहुत भीड़ है। पता है, मूलभूत सुविधाओं से लोग जूझ रहे हैं आज की हकीकत में, मूलभूत सुविधाओं से। भैया आप अभी, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं महाराज जी, सुनिए महाराज जी, आप तो गाड़ी से आराम से निकल जाते हैं। अगर एक टिकट लेनी हो, 30 दिन पहले टिकट लेनी हो तो वेटिंग रहती है सर। कारण बीमार हो रहे हैं। रो रात में 12 बजे तक जगेगा, 2 बजे तक जगेगा, सुबह 10 बजे सो के उठेगा, वो तो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये बोलिए ना महाराज जी, को नहीं देख रहे हो? माँ बाप के पास एक बेटा है, अमेरिका चला गया, यहाँ कंकाल मिलता है। आपके रिश्तेदारी समाप्त हो रही है। एक बेटा घर में है, आपके चाचा खत्म, ताऊ खत्म, मौसी खत्म, बुआ खत्म, कितने रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। इधर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आपको भीड़ दिखाई देता है, आपको अकेलापन दिखाई नहीं दे रहा है।
अकेलापन को भी देखिए। आपके रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। आप अकेले जाके कॉलोनी में बसे हो, कोई आपके सामने 50 लोगों का जिहादियों का भीड़ आ जाए, कौन बचाएगा आपको? आप धर्म के आधार पर बचोगे। वहां पर बांग्लादेश में केवल धर्म के आधार पर हिंदू बचे हैं, याद रखिए। आप विषय को विषयांतरित स्वयं कर रहे हो, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो भारत की स्थिति क्या बांग्लादेश जैसी है कि कोई भी आएगा अटैक कर देगा, कोई भी जिहादी आएगा अटैक कर देगा, ये स्थिति है? यदि ये भारत की स्थिति है क्या? करनी है तो सरकार को सबके ऊपर दबाव डालना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। हाँ, ये अभी आप पॉइंट वाली बात है। सरकार को अभी अंतिम में पॉइंट वाली बात पे आए तो हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी करे। ये अंतिम बात आप पॉइंट वाली कर रहे हैं, नहीं तो लगता कि राजीव लोचन दास जी महाराज कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। ठेका नहीं लिया, पहले भी मैं पॉइंट में था, अभी भी मैं पॉइंट में हूं। तो आप जाइए, कहिए। मैं पहले भी उसी पॉइंट में था, आखिरी में भी उसी पॉइंट में हूं। भाई यदि शासन सबको जनसंख्या नियंत्रण कराने में बाध्य कर सके तो आप भी करिए, वरना आपको ठेका नहीं लिए है जनसंख्या नियंत्रण करने का। ये मेरे कहने का अर्थ है। अच्छा, ये बताइए, क्या बांग्लादेश जैसे हालात, सुनिए ना, आपने कहा क्या बांग्लादेश जैसे हालात भारत में है क्या? बताइए, ये ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हत्या करना कौन सा धर्म है आप बताइए? गर्भपात कराना कौन सा धर्म है आप बताइए मुझे? नहीं, ये बांग्लादेश जैसे हालात क्या भारत में है? आपको ऐसा क्यों लगता है? आप जाइए ना, केरल में जाइए, कश्मीर में जाइए, पश्चिम बंगाल जाइए और जाकर के इस तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक उन बस्तियों में जाकर के पत्रकारिता करके दिखाइए। आपके लोग ही संतप्त हैं, हम तो नहीं बताते, न्यूज चैनल में चलता है, हम तो देखते हैं, सुनते हैं। यानी कुल मिलाकर आपके इस बयान के पीछे मुसलमान हैं, कहने का मतलब ये है। सुनिए ना महाराज जी, आपके इस बयान के पीछे पे पंडालों पर पत्थर फेंका जाता है, वहां जाकर के देखिए। ये तो बात आप ही लोग बताते हो ना, हम लोग तो जाते नहीं वहां पे। नहीं, आपके इस बयान का मतलब है जो आपने दिया है उसके बैक में मुसलमान है, क्योंकि वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और हिंदू कम बच्चे, ये आप कहना चाह रहे हैं ना, इसीलिए आपने ये बयान दिया ना? बिल्कुल है। और बाकी प्रभु श्री राम का जो जीवन है, पीछे हर वो व्यक्ति है जो मूल धर्म सनातन को समाप्त करना चाहता है। तो वो समाप्त करना चाह रहे हैं, और सनातन इतना कमजोर है, समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल चाह रहे हैं, आप समाप्त होते आ गए हैं। आप ये बताइए, आपके दादा बाबा पाकिस्तान सिंध में रहते थे, क्यों भाग के यहां आए? अच्छा, अंतिम में राजीव लोचन दास जी महाराज का राजा कौन था? आप वहां छोड़ करके यहां क्यों आए? ठीक है, भारत से आप क्यों समाप्त हो गए? ठीक है, एक आखिरी बात मैं ले लेता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का जो जीवन था वो आदरणीय है, वो पालन योग्य है कि नहीं? चूंकि उनकी भी 2 संतानें थी। बिल्कुल। तो क्या सनातन धर्म के लोगों को उसे फॉलो करना चाहिए या आपकी बात माननी चाहिए? तो क्या दशरथ जी के जीवन को फॉलो नहीं करना चाहिए क्या? उनके पिताजी के जीवन को फॉलो नहीं करना चाहिए क्या? उनके भी तो 4 संतान थे। तो वही तो कह रहा हूं, द्रौपद और त्रेता युग की बात अलग थी, उससे ज्यादा पूजनीय महाराज जी। 2024 की बात अलग है। उस वक्त इतनी जनसंख्या नहीं थी, हम सबसे बड़ी आबादी वाले देश हो गए हैं। देखिए, हम जब अपने लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाएंगे महाराज जी। होता है ना, समय तो समय होता है। द्वापर युग क्या है, सतयुग क्या है, त्रेता क्या है, महाराज जी जब नाम है ना महाराज जी, कलयुग भी तो समय ही कहलाएगा ना। समय क्या, समय तो एक ही है ना महाराज जी। बहुत सारे हिंदू धर्म के बच्चे आज भी मुसीबत में है, प्रॉब्लम झेल रहे हैं। उसी चित्रकूट में मैं आपको मिला दूंगा हजारों लोग। कभी आप लोगों ने उनको अपनाने की कोशिश की, आत्मसात किया कि भैया आपके शिक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं? बयान देने से कुछ नहीं होता है, पता है। उन्हें कोशिश की कि आइए आपके बच्चों को हम संभालेंगे, आप पढ़ाइए, हम खर्च देंगे। आप ये जो बात बोल रहे हैं ना, आप आकर के वहां देखिए, उसके बाद हमसे बात करिएगा। आप ये जो बात बोल रहे हैं ना, बिना देखे बोल रहे हैं, आकर के देखिए हमारे आश्रम में। तो चलिए ऑन एयर बता दीजिए, कितने लोगों की जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं? कितने परिवारों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं? 10 बच्चे रहते हैं। कितने परिवारों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं? 25 बच्चे रहते हैं हमारे आश्रम में, 25 बच्चे रहते हैं। हम लोग भिक्षा मांग के उनको पालन करते हैं। 25 बच्चे। परिवारों की जिम्मेदारी निभाने का हमारा ठेका नहीं, विद्यार्थियों का जिम्मेदारी हमारे यहाँ है। हमारा आश्रम है, शिक्षा स्थान है। स्कूल क्या परिवार पालता है? स्कूल का काम होता है बच्चों को पढ़ाना। परिवार का जिम्मेदारी स्वावलंबी बनना, अपने परिश्रम से पैसा पैदा करना, धन उत्पन्न करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना। अच्छा देखिए, परिवार का जिम्मेदारी संतों का नहीं होता। अनादिकाल से ऋषि परंपरा परिवार को पालने का ठेका आप नहीं ले रहे हैं महाराज जी। जब आप परिवार को पालने का ठेका नहीं ले रहे हैं
तो परिवार बढ़ाने का ठेका आप अरे क्यों ले रहे हैं? भैया, उनके ऊपर आपके छोड़ दीजिए परिवार ना। को कौन पाल रहा है? आप परिश्रम कर रहे हो ना, आपको सरकार पाल रही है क्या? आप मुझे बताइए पहले, आप सरकार पाल रही है आपको? आप तो अपने परिश्रम से न जीविकोपार्जन कर रहे हैं। एक टायर का पंचर बनाने वाला अपने परिश्रम से न अपना पेट भर रहा है। नहीं, ये बताइए, आपने परिश्रम कहा नहीं करोगे तो आपको पालन कौन करेगा? परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप 100 करोड़ रहिए चाहे 10 करोड़ रहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप परिवार को पालने का ठेका नहीं ले सकते, आपके ये शब्द हैं, मैं बोल रहा हूं आपसे, तो परिवार बढ़ाने का ठेका क्यों लिए हैं? धर्म गुरु का तो काम होता है कि जीवन स्तर को परिवार बेहतर को करना। नहीं, उनके बच्चों को पालने का ठेका हमारे पास है। आप हमारे पास 1000 बच्चे भेज दीजिए, हम अलग अलग मठ के महंत बना देंगे। हमारे पास महंत बनाने के लिए साधु नहीं है। साधु नहीं है? 1000 बच्चे भेजिए, आज हम उनको महंत बनवाएंगे। 1000 बच्चे से क्या होगा? आप तो पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं। 1000 बच्चे, उसमें होता था 0.0 भी, 1 भी नहीं होगा। आप 1 लाख भेजिए ना, अरे 1 लाख भेजिए आप, ये मैं कहने आपकी जिम्मेदारी देता हूं, आप 1 लाख ला के दीजिए। पता है, ये अच्छा लग रहा है बोलने में। क्या भेजिए? 1 लाख लोग इकट्ठा होने में बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कथा होती है तो वहां 1 लाख लोग इकट्ठा होने में मुश्किल हो जाती है। आप पालने की बात कह रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं। हम उनको जिम्मेदारी देंगे ना। आप यहां करके देख लीजिए, हम यदि दायित्व तो आप मेरे से एफिडेविट ले लीजिए। उन बच्चों को यदि बेरोजगार रहते हैं तो उसका जिम्मेदार मैं। 1 लाख बच्चों को पालने की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं? मेरी है, मेरी। मैं साधुओं के मठ मंदिर पे ले जाकर के उनको उत्तराधिकारी बनवाऊंगा। सारे महंत जिनके पास आज उत्तराधिकारी नहीं है, उनको मठ में ले जाकर के युवराज बनवाऊंगा। तो देश में डॉक्टर कौन बनेगा? मंदिर वीरान पड़ रहे हैं। आर्मी में कौन जाएगा? पुलिस में कौन जाएगा? आरती करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, वहां भोजन बनाने के लिए व्यवस्था नहीं है। आप इस मुहिम को चलाइए। आईबीसी 24 की दायित्व है, जिम्मेदारी है कि वो हमको 1 लाख बच्चे ला करके दें। हम उनको मठ के महंत और पुजारी बनाएंगे, भंडारी बनाएंगे, कोठारी बनाएंगे। और जब इलाज की जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर कौन बनाएगा? शिक्षा की जरूरत पड़ेगी तो शिक्षक कौन बनाएगा? हमारे यहाँ तो काम करने वाले कौन कराएगा? पुलिस में भर्ती कौन कराएगा? संतुलन तो होना चाहिए ना महाराज जी। पुलिस की भर्ती सरकार जाने, हम अपने धार्मिक विषय की बात कर रहे हैं। हम अपनी दायित्व तो हमारा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। राजीव लोचन दास जी महाराज ऑन एयर इस बात को कमिट कर रहे हैं। हमारे मठ मंदिर में लोग नहीं है, उनका दायित्व तो आप निभाइए कि उनके मठ मंदिर में लोग नहीं है और 1 लाख परिवारों को, वो बच्चों को पालने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को भी कहा कि प्रभु श्री राम का जीवन आदर्श जीवन है। उनकी भी 2 संतानें थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि 2 नहीं 4 बच्चे पैदा करो। उनके पीछे का दर्द ये है, जो उन्होंने वक्तव्य में कहा है, इस साक्षात्कार में कहा है कि मुस्लिम धर्म के बच्चे, जो मुसलमान संप्रदाय से हैं, उनके बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। हालांकि बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए राजीव लोचन दास जी महाराज। देखिए, ये आपका विवेक है, आप जानिए कि आपको परिवार किस तरह से बढ़ाना है, कैसे आगे ले जाना है, कैसे उनको उच्च शिक्षा देना है, ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। महाराज आते हैं, अपने बयान देते हैं और इन्होंने भी दिया अपना बयान, उसके बाद ये सफाई भी दिया। हालांकि वो कह रहे हैं कि 1 लाख लोगों की जिम्मेदारी वो लेने के लिए तैयार है। लेकिन अगर इसी रेशियो में जनसंख्या बढ़ी, तो मैंने बताया ना कि आने वाले 75 वर्ष में अगर आप देखेंगे, अभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, 75 साल में ये दोगुनी हो जाएगी। धन्यवाद महाराज जी आपका।